ज्यादातर जगह पर घर बनाते समय लोग सबसे बड़ी गलती ईंट, सीमेंट, सरिया या फिर ठेकेदार चुनने में नहीं करते हैं, बल्कि वो गलती करते हैं छोटी छोटी बातों को बहुत ही हल्के में लेने में। और वही छोटी गलती बाद में काफी बड़ी बन जाती है और आपका लाखों का नुकसान भी कर देती है। और कुछ ऐसी भी गलतियां होती है जिन्हें कि अगर आप ठीक करने के लिए जाते हो तो वो जल्दी ठीक नहीं होती है या फिर आपको ज्यादा खर्च भी आता है। जैसे कि आपको दीवारों में क्रैक दिखाई देता है, छज्जे में कमजोरी, सरिये में जंग, बेवजह आपका बजट बढ़ जाता है और सबसे बड़ा सरदर्द पता है क्या होता है? काश ये बात मुझे पहले पता होती। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि घर किस तरह से बनाना है, बल्कि हम ये भी जानेंगे कि घर बनाते समय आपको किन गलतियों से हर हाल में बचना है। अब जो पहला पॉइंट आ जाता है, जो कि है आपके दीवारों के रिलेटेड। अब बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लोग पैसे बचाने के चक्कर में अपनी बाहरी दीवारों को भी 4 इंची का बना लेते हैं। अब मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में ये कहा है कि अगर आप घर बनवा रहे हो और आपका घर आरसीसी टाइप फ्रेम स्ट्रक्चर है तो आप अंदरूनी दीवारों को 4 इंची तक ले सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहरी दीवारों को भी 4 इंची ले सकते हो। देखिए दोस्तों, जो बाहरी दीवारें होती है वहां पर आपको 2-3 चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। अब भले ही आपके पूरे घर का लोड जो है आपके स्लैब से होता हुआ बीम कॉलम से आपके फाउंडेशन की तरफ ट्रांसफर होता है, तो वहां पर आपके दीवारों के ऊपर इतना लोड नहीं आता है। दीवारें जो है वो पार्टीशन का काम करती है, तो इसीलिए अगर आप अंदरूनी दीवारें 4 इंची बनाते हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। पर जब बात आती है बाहरी दीवारों की, तो वहां पर 2-3 चीजें होती है। सबसे पहली चीज, ये जो दीवार होती है ये पार्टीशन का तो काम करती है, पर मौसम की मार को भी सहने का काम ये दीवार करती है। उसके बाद में आपके घर को सुरक्षा देने का काम ये दीवार करती है, मजबूती देती है और लंबे समय तक आपके घर को स्थिर बनाए रखती है। अगर आपकी बाहरी दीवारें काफी पतली हो जाती है तो बाद में आपको कुछ समस्या दिखाई देती है, जैसे कि आपको प्लास्टर में क्रैक दिखाई दे सकता है। जो कंसील वायरिंग हम करते हैं वहां पर भी काफी ज्यादा दिक्कत दिखाई देती है, मजबूती में भी कमी आपको दिखाई देती है और सुरक्षा के लिहाज से भी ये कमजोर मानी जाती है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि प्लास्टर के बाद सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो बाहरी दीवारें होती है अगर ये ज्यादा समय तक गीली रहती है तो आपको सीलन की दिक्कत जो है वो अंदरूनी दीवारों के ऊपर दिखाई देंगी, जिस वजह से आपका पेंट, फर्नीचर, ऐसी चीजें खराब हो सकती है। तो इसीलिए इतने भी पैसे मत बचाइए कि अंदरूनी और बाहरी दोनों दीवारें जो है वो 4 इंची नहीं करनी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, दीवारें जो है वो हम बार बार नहीं बनाते हैं। इसका पेंट की तरह नहीं है कि इस बार पेंट अच्छा नहीं हुआ है तो हम कुछ साल बाद वापस से पेंट करते समय उसे ठीक कर लेंगे, ऐसा दीवारों के साथ नहीं होता है। तो इसीलिए ध्यान में रखिए, अंदरूनी दीवारें जो है वहां पर आप 4 इंच के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, जो बाहरी दीवारें होंगी वहां पर आप 9 इंच के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। उसके बाद अगली गलती है छज्जे या फिर हम जिसे कैंटिलीवर स्लैब कहते हैं उसके रिलेटेड। देखिए दोस्तों, अगर आपको छज्जे के ऊपर बाथरूम बनवाना है या फिर दीवार बनवाना है तो सिर्फ वहां पर आपको स्लैब रख के नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर पैसे बचाने के चक्कर में सिर्फ स्लैब को बाहर निकाल लेते हैं और उसके ऊपर काफी हेवी दीवार को बना देते हैं। अब इतना हेवी लोड जब इस कैंटिलीवर स्लैब के ऊपर आ जाता है तो कभी कभी ये उसे बेयर नहीं कर पाता है, जिस वजह से वहां पर आपको क्रैक दिखाई देते हैं, कभी कभी तो ये गिर भी जाता है। तो इसके लिए आप सिंपल चीज ये कर सकते हो कि यहाँ पर आपको इस तरह के बीम को देना काफी ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले प्लानिंग कर लेना चाहिए कि इस स्लैब के ऊपर आपको कौन सी चीजें बनवानी है, उस हिसाब से आपको बीम को डिजाइन कर लेना चाहिए। सिर्फ प्लेन स्लैब अगर आप डालते हो तो ये इतना लोड बेयर नहीं कर पाएगा और आगे चल के ये कोलैप्स भी हो सकता है या फिर इसमें क्रैक की दिक्कत भी दिखाई दे सकती है, जिसकी वजह से आपको दीवार के ऊपर भी क्रैक दिखाई देंगे। तो इसीलिए ध्यान में रखिए, यदि बाहर निकले हुए हिस्से पे आपको दीवार, बाथरूम या फिर कोई भारी निर्माण करना है तो उसकी शुरुआत आपको स्ट्रक्चर के साथ ही करनी पड़ेगी। वहां पर आपको बीम का प्रोविजन जरूर करना पड़ेगा। स्लैब से ये पोर्शन कितना बाहर निकला हुआ है, इसके ऊपर कितना लोड आने वाला है, ऐसे चीजों के ऊपर इस बीम का साइज डिपेंड होगा। पर ये जो कैंटिलीवर बीम होता है ये आपके इस प्लेन स्लैब को काफी मजबूती देने का काम करता है, तो इसे बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिए। ध्यान रखिए, प्लेन स्लैब के ऊपर ज्यादा हेवी दीवार या फिर बाथरूम वगैरह बनाने की गलती मत कीजिए, क्योंकि आगे चल के ये झुक जाएगा। अगली चीज जो कि आपको घर का काम करते समय ध्यान में रखनी है वो ये कि आपको जब भी कंक्रीट करना है तो वहां पर हमेशा आपको वाइब्रेटर का इस्तेमाल करना है। खास करके आपके बीम, कॉलम, स्लैब के लिए जब भी आप कंक्रीट इस्तेमाल करने वाले हो तो आपको वहां पर वाइब्रेटर का इस्तेमाल जरूर कर लेना चाहिए। इससे आपका कंक्रीट काफी अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट होता है और जो एयर वॉइड्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। अगर कंक्रीट सही तरीके से नहीं बैठा, बीच में एयर गैप रह जाता है या फिर आपका कंक्रीट पूरी तरह से सभी जगह पे नहीं पहुंचता है तो आगे चल के आपको
आपके कंक्रीट के अंदर गिट्टी दिखने लगती है, हनीकॉम्ब जैसी समस्या दिखाई देती है और वो हिस्सा जो है वो कमजोर रह जाता है। बहुत बार ऐसी चीजों को मिस्त्री ऊपर से फिनिशिंग करके ढक देता है, लेकिन कमजोरी अंदर वैसी ही बनी रहती है। यही वजह होती है कि आपको कंक्रीट का काम जो है वो बिना वाइब्रेटर के नहीं करना है। वाइब्रेटर कंक्रीट को अच्छे तरीके से सेट करने में मदद करता है, जिससे कि खाली जगह कम होती है और स्ट्रक्चर ज्यादा घना और मजबूत बनता है। तो ठेकेदार को तय करने से पहले एक बार ठेकेदार को साफ कर दीजिए कि कंक्रीट का कोई भी काम बिना सही उपकरण के नहीं होगा, यानी कि आपको वाइब्रेटर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है कवर ब्लॉक का इस्तेमाल न करना। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसी गलती है जो कि कुछ घरों में कुछ सालों बाद आपको साफ दिखाई देना शुरू हो जाती है, जिस वजह से आपको सरिया जो है वो बाहर से दिखाई देना शुरू हो जाता है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जब बीम, कॉलम, स्लैब में स्टील सही पोजीशन पे नहीं रखा जाता है या फिर उसके नीचे कवर ब्लॉक नहीं लगाया जाता है तो सरिया जो है वो किनारों के काफी पास आ जाता है और धीरे धीरे करके जब नमी लगती है तो वहां पर जंग लगना शुरू हो जाता है। कभी कभी सरिया जो है वो बाहर से भी दिखाई देना शुरू हो जाता है। इस वजह से जब सरिये को नमी लगती है, जंग लगने लगता है तो कंक्रीट जो है वो टूटने लगता है और आपके स्ट्रक्चर की जो लाइफ है वो भी कम होने लगती है। और इन सभी चीजों की शुरुआत कहां से होती है? बस एक छोटी सी लापरवाही की वजह से, जहां पर आपको ठेकेदार कहता है कि कवर लगाने की जरूरत नहीं है या फिर आप इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देते हो और बाद में आगे चल के आपको इसकी काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो इससे बचने के लिए आपको ये जरूर करना है कि आपको कवर ब्लॉक का इस्तेमाल जरूर करना है। कवर ब्लॉक यानी कि इस तरह की एक चीज होती है जो कि आपके सरिये के साइड में लगाई जाती है। ये स्टील को बाहरी वेदर से एक्सपोज होने से बचाती है। इसका अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो आपका स्टील जो है वो सुरक्षित रहता है, उसे नमी नहीं लगती है, ना ही उसमें जल्दी जंग की समस्या दिखाई देती है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये छोटी सी चीज है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था, अक्सर बड़ा फर्क जो है वो इन्हीं छोटी चीजों से पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है सरिये के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग जब भी सरिया खरीदने के लिए जाते हैं तो वो सिर्फ एक चीज देखते हैं कि सस्ता कौन सा है। देखिए दोस्तों, घर बनाना मतलब सब्जी खरीदना नहीं है कि आज कौन सा सस्ता मिल गया उसे ही ले लिया। देखिए दोस्तों, स्टील जो है वो घर के लिए किसी हड्डी की तरह है। अगर हड्डी कमजोर हुई तो घर बाहर से कितना भी सुंदर और खूबसूरत क्यों ना हो, पर वो अंदर से उतना भरोसेमंद और उतना मजबूत नहीं रहेगा। तो इसीलिए आपको हमेशा अच्छे क्वालिटी के स्टील को लेना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पर आप जो है टीएमटी स्टील के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अब मार्केट में वैसे तो बहुत सारे टाइप के ब्रांड्स आते हैं, पर यहाँ पर आपको टीएमटी या फिर टीएमएक्स टाइप का जो स्टील होता है उसे लेना काफी ज्यादा जरूरी होता है। देखिए दोस्तों, टीएमटी किसी कंपनी का नाम नहीं है, बल्कि ये स्टील की क्वालिटी और प्रोसेसिंग का एक टाइप होता है। टीएमटी सरिये की खासियत ये होती है कि उनमें आपको काफी अच्छी मजबूती और अच्छा लचीलापन भी मिलता है, यानी कि दबाव आने पे ये तुरंत नहीं टूटता है, जो कि आपके स्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए काफी जरूरी चीज होती है। तो अगर आप भविष्य में लोड बढ़ाने वाले हो या फिर आपके स्ट्रक्चर के ऊपर कोई स्ट्रेस आने वाला है तो अच्छे क्वालिटी का स्टील यहाँ पर काफी बड़ा फर्क पैदा करता है। तो इसीलिए आपको स्टील खरीदते समय यह जरूर देख लेना चाहिए कि जिस किसी कंपनी का आप स्टील लेने वाले हो, या तो वो टीएमटी टेक्नोलॉजी वाला या फिर टीएमएक्स टेक्नोलॉजी वाला होना चाहिए। ब्रांड और क्वालिटी के तरफ आपको खास करके ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों, अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जिसे कि बहुत सारे लोग काफी हल्के में ले लेते हैं, पर वो आपके घर के मजबूती के लिए काफी जरूरी चीज होती है, और वो चीज है क्यूरिंग। देखिए दोस्तों, जब भी बात आती है घर को पानी मारने की तो बहुत सारे लोग वहां पर लापरवाही करते हैं। जब आपका बीम, कॉलम, स्लैब, आपकी दीवारें हो तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन असल में वहीं से एक इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। कंक्रीट को सही तरीके से सेट और मजबूत होने के लिए पर्याप्त नमी चाहिए होती है, और अगर सही तरीके से आपने क्यूरिंग नहीं की, यानी कि पानी नहीं मारा, तो आपका कंक्रीट जो है वो अपनी पूरी ताकत को नहीं पकड़ पाएगा। नतीजा क्या होगा? सतह पर कमजोरी दिखाई देगी, आपको माइक्रो क्रैक दिखाई देंगे, समय से पहले आपको डैमेज दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, और स्ट्रक्चर की जो क्षमता है उसमें भी कमी आ जाएगी। तो इसलिए बहुत सारे लोग एक दो दिन पानी मार के ऐसा सोचते हैं कि पानी मारना तो हो गया, ये क्या साधारण सा काम है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपका कॉलम, बीम या फिर कोई भी कंक्रीट मेंबर है तो उसको आपको कम से कम 14 दिन तक अच्छे तरीके से तराई जरूर कर लेनी चाहिए। आपकी दीवारें हैं तो वहां पर आपको 7 से लेकर 8 दिन तक अच्छे से पानी मारना है, और आपका अगर प्लास्टर है तो वहां पर आपको 14 दिन तक अच्छे तरीके से तराई जरूर कर लेनी चाहिए। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपका घर काफी मजबूत और अच्छे क्वालिटी के साथ बनेगा। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।